तो वैसे आपके पसंदीदा स्मॉल कैप फंड्स कौन से होंगे, अगर तीन की बात करें या टॉप 5 की अगर बात करें, तो जिसमें आप पर्टिकुलरली थोड़ी सी रुचि रखते हैं और लगता है कि ये फंड्स मेरी पोर्टफोलियो में है तो फिर बाकी लोगों के पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर होने चाहिए? देखिए, बाकी लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने बात भी की है, रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या टाइम होराइजन है और वो सब चीज। बट हाँ, मैं मेरे पर्सनल फेवरेट तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ। हालांकि लोगों को ये कहीं पे भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको ही आप रेप्लिका करिए आपके पोर्टफोलियो में। पर यस, ट्रस्ट का जो एक स्मॉल कैप फंड है वो डेफिनेटली सोच सकते हैं। इन्वेस्को का स्मॉल कैप वो सोच सकते हैं, और निपॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है वो सोच सकते हैं। उसको देख सकते हैं, एक बार एनालाइज कर सकते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन और बाकी जो मैंने बातें कही वो सारी चीजें अगर मेल खाती है तो आप भी सोच सकते हैं। मतलब जो पैरामीटर सर आपने बताए हैं उसमें अगर ये फंड्स मेल खाते हैं तो वह आप निवेश कर सकते हैं, इसमें निवेश करके चल सकते हैं, राइट? यस। ठीक है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, उसको आप यहाँ पर देखकर चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज यहाँ पर करना ज़रूरी है। साइकिल ज़रूर देखें, पिछले मार्केट साइकिल इसमें देखें, उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जब डाउन साइड मार्केट गया तब इन फंड्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, इसमें भी थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान में रख के चले। देखिए, 60 साल का हॉराइजन अगर वो सोच रहे हैं कि 7 साल ऑलरेडी हो चुका है या 7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निवेश करना चाहते हैं, तो भी मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब मंदी आती है तब वही निवेशक हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप से डर जाते हैं और निकल जाते हैं, और जब तेजी आती है तब वो सोचते हैं कि यार इतना अच्छा रिटर्न मिल गया है तो क्या मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूं या मैं निकल जाऊं। मुझे लगता है कि देखो, एसआईपी स्ट्रेटेजी, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो माइंडसेट है, वो सारी चीजों में से काफी अच्छे से एलिमिनेट करता है आपको, राइट? तो मुझे लगता है कि आपका टाइम होराइजन पहले तो 7 साल हो चुका है, फिर भी आपको बने रहना चाहिए। 7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहते हैं, 7 साल से ज्यादा रखना चाहते हैं, तो भी डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए, वो भी एसआईपी से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या करेक्शन आएगा, यानी जब मैं निवेश कर रहा हूं क्या ये करेक्शन में मैं मेरी एसआईपी को जारी रख पाऊंगा कि नहीं, ये सवाल खुद को पूछना चाहिए और स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। चलिए, स्मॉल कैप फंड्स की बात हो रही है तो एक बार यहाँ पर स्मॉल कैप फंड के पिछले 1 साल के और 5 साल के प्रदर्शन लेकर आते हैं और देखते हैं कि कौन से फंड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने में कामयाब रहे हैं। टॉप 5 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। स्मॉल कैप फंड्स के 1 साल के प्रदर्शन पहले हम लोग देखते हैं। ट्रस्ट का म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड यहाँ पर 32.71% के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले 1 साल में। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, 26.39% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड, 25.99%, लगभग 26% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है यूनियन का स्मॉल कैप फंड, 24.19% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है आईटीआईटीआई का स्मॉल कैप फंड, 20.09% के रिटर्न पिछले साल में इसने यहां पर दिए हैं। उसके बाद अगर 5 साल की अगर बात करें तो उसमें नंबर 1 पर है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड, करीब 21% के रिटर्न इसने दिए हैं। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड एक बार फिर से इस लिस्ट में शामिल होता है, 20.67% के रिटर्न इसने दिए हैं। बंधन का स्मॉल कैप फंड यहां पर 20.12% के सालाना रिटर्न इसने दिए हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 20% के सालाना रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। उसके बाद है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, 19.25% के एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने यहां पर अपने निवेशकों को दिए हैं। तो अगर 1 साल और 5 साल में अगर हम लोग देखें तो एक फंड जो है यहां पर बैंक ऑफ इंडिया, दोनों ही लिस्ट में काबिज हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में देख लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म में देख लीजिए, ये फंड काफी कमाल के प्रदर्शन यहां पर देखता रहा है। सर, अगर इन फंड्स के प्रदर्शन को देखें, क्या लगता है कि हालांकि ऑब्वियस बात है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट दी गारंटी कि फ्यूचर में भी ये रिटर्न्स देंगे, लेकिन रिटर्न्स के लिहाज से देखिए, एक फंड जो है बैंक ऑफ इंडिया का खास तौर पे यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, चाहे 1 साल हो चाहे 5 साल हो। क्या इस फंड को यहाँ पर चुना जा सकता है? और इन केस अगर कोई और फंड यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता है तो क्या वो पैरामीटर्स देखे जब कोई सिलेक्ट करे स्मॉल कैप फंड्स को यहाँ पर? पहले तो मैं ये चीज कह दूं अभिषेक के, मैं कभी 1 साल के रिटर्न्स को मैं तवज्जो देता नहीं हूं, क्योंकि देखिए 1 साल के रिटर्न्स स्मॉल कैप के देखना मुझे लगता है कि वो क्राइम है, क्राइम, राइट? क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजी जब बनती है तब आप एक कोई टाइम होराइजन लेकर चलते हैं अभिषेक, राइट? तो अगर जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर मेरा टाइम होराइजन पहले तो 7 साल से ज्यादा का है तो ही मैं स्मॉल कैप में निवेश करूंगा।
और जब मैं उसको ट्रैक भी करता हूँ, चलो मान के चलो डेफिनेटली जो रिटर्न्स आए हैं वो फ्यूचर में रिटर्न्स हमको मिलने वाले नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई लिख के बोलेगा नहीं, और म्यूचुअल फंड में तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। पर मुझे एक बार ट्रैकिंग करनी है कि क्या किस तरह से रिटर्न्स देते हैं, तो भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट 5-7 इयर्स के रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट करना चाहिए। और मैं देखिए ये भी एक चीज मानता हूं अभिषेक के, जो भी कोई भी फंड हाउसेस के रिटर्न्स जो आए हुए हैं वो नॉट नेसेसरी, अभी यही मैं शायद से मैं ये कहूंगा आपको अभिषेक के, यही बात अगर हम एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर अगर जब करेंगे यही डेट को और तब हम परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नाम आए हैं उससे अलग ही कोई नाम आएंगे आपको दिखेंगे, राइट? क्योंकि देखिए इस तरह से जज करना कि ये पर्टिकुलर फंड हाउस इतना रिटर्न देगा या दे सकता है या इतना दिया है तो आगे भी परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं और बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन होते हैं ये सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फंड मैनेजर बहुत ही प्रोफेशनलिज्म से ये सारे फंड्स को मैनेज करते हैं, और पिक एंड चूज करना और उसमें बने रहना ये एक बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेटेजी से वो चलते हैं। पर मैं कोई पर्टिकुलर फंड हाउस का ज्यादा बात ना कर मैं ये कहूंगा कि हाँ, आपके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, जो आपने अपने सवाल में भी पूछा कि स्मॉल कैप फंड को चुनते समय क्या देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो आपको 5 to 7 इयर्स का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, वो परफॉर्मेंस में भी उनकी कंसिस्टेंसी क्या रही है वो देखना चाहिए। फिर डाउनसाइड कितना प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि देखिए जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की अभिषेक के, मिड कैप और स्मॉल कैप जब मार्केट गिरता है तो बहुत ही ज्यादा गिरता है, तो वो टाइम पर पर्टिकुलर मार्केट गिरने के सामने ये पर्टिकुलर फंड कितना गिरा हुआ है। फिर रोलिंग रिटर्न्स, हम बार बार ये कहते आ रहे हैं अभिषेक कि रोलिंग रिटर्न्स का पैरामीटर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है, फिर वैल्यूएशन जो बनते हैं मार्केट में उसमें कितना डिसिप्लिन उसने रखा हुआ है, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा हुआ है, स्टॉक वाइज कितना कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है, फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी कैसे रहा है। एक स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट किया था सेबी ने कुछ सालों पहले, वो स्पेशली स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट में बहुत ही भयंकर गिरावट आती है, 40, 50, 60, 70% की अगर गिरावट आती है, एक साथ आती है इतनी बड़ी गिरावट, तो पोर्टफोलियो कितना जल्दी लिक्विडेट हो पाता है। तो वो स्पेशली स्मॉल कैप पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रेटेजी देखी गई थी सेबी के द्वारा। तो सेबी भी ऐसे कदम लेते आया है कि स्मॉल कैप एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला सेगमेंट है, प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड में कैटेगरी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिटर्न्स का पैरामीटर या टॉप 3 या टॉप 4 फंड्स या टॉप 5 फंड्स देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए।